सबसे बड़ी चुनौती जो पिछले 4 से 5 सालों में ये आई है, जो कि हमारा मानना है, जन संगठनों का मानना है कि न सिर्फ विकास के ऊपर, चाहे वो गरीबी की बात हो, जो कि हमने देखा कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही है, वो कहा जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य पे इन्वेस्टमेंट लगातार नीचे गिर गया है सरकारों का। कई सारे ऐसे कानून जो अधिकार देते थे, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वनाधिकार कानून था, लैंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट वो था, कोस्टल जोन्स में जो उन सब के जो कानून बने हुए थे, जहाँ लोगों की समुदायों को प्रोटेक्शन मिला हुआ था अधिकारों में, उनके तहत उन सभी कानूनों को डाइल्यूट किया जा रहा है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं और अभी कल ही हमने संविधान दिवस मनाया है और भारत आज़ादी का अमृत उत्सव भी मना रहा है। अभी जो वर्तमान जो सरकार है वो अपनी जो दूसरा कार्यकाल है वो लगभग पूरा करने जा रही है। इसी बीच एक चैनल है, एक जो चेन है, वादा न तोड़ो अभियान, वो हर टर्म की जो सरकारें रही हैं उनकी समीक्षा करता है कार्यों की, कि वो क्या है, कैसे है, क्या किया, क्या नहीं किया। हमारे साथ अविनाश जी हैं इस संस्था से, इस चेन से, तो उनसे जानेंगे कि जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या विशेष है और क्या निकल के आया है इस टर्म में। जी स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले तो ये बताऊं कि वादा न तोड़ो अभियान जो है वो सामाजिक संगठनों का एक नेटवर्क है, जो पूरे देश में लगभग 3000 संगठन हैं जो अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं, चाहे विकास के मुद्दों पर काम करते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, राज्य स्तर पर काम करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। उनका एक संगठन है और यह इसका मूल उद्देश्य इस नेटवर्क का अगर हम कहें तो ये है कि वो सरकारें आई हैं, उन्होंने जो वायदे किए हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उसको वो उस पर कितना खरी उतरी हैं। और इस बार हर साल हम इस पर उनकी समीक्षा करते हैं सामूहिक रूप से। उसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ और जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लगातार ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनसे वो लोग ये रिपोर्ट तैयार करते हैं अपने क्षेत्रों से। तो इस बार हमने जैसा कि आपने कहा कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, इसलिए हमारा प्रयास ये रहा है कि पिछले 4-4.5 सालों का लेखा जोखा सामने पेश किया जाए। तो इसमें ये कहना पड़ेगा कि जहाँ आपने जो पहली बात उठाई थी कि कल ही संविधान दिवस था और आज अभी अंदर में जस्टिस मदन लोकुर जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं वो उसकी बात भी कर रहे थे। तो उस संदर्भ में हमें अगर हम देखें तो हमें कहना पड़ेगा कि एक बड़ी चुनौती जो आज जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, क्योंकि हम वायदों की जो बात करते हैं तो संवैधानिक मूल्यों के भीतर जो विकास की अवधारणा है, पहली बात, और उस विकास की अवधारणा को लेकर सरकारें कितनी प्रतिबद्ध हैं और उसके आधार पर उन्होंने क्या काम किया है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो पिछले 4 से 5 सालों में ये आई है, जो कि हमारा मानना है, जन संगठनों का मानना है कि न सिर्फ विकास के ऊपर, चाहे वो गरीबी की बात हो, जो कि हमने देखा कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही है, वो कहा जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य पे इन्वेस्टमेंट लगातार नीचे गिर गया है सरकारों का। कई सारे ऐसे कानून जो अधिकार देते थे, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वनाधिकार कानून था, लैंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट वो था, कोस्टल जोन्स में जो उन सब के जो कानून बने हुए थे, जहाँ लोगों की समुदायों को प्रोटेक्शन मिला हुआ था अधिकारों में, उनके तहत उन सभी कानूनों को डाइल्यूट किया जा रहा है। विकास, पहली बात है कि इस विकास की अवधारणा को ही चुनौती देने की ज़रूरत है, जिसके तहत आपको लगता है कि हम जितना तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और उसके तहत हम विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसका न सिर्फ पर्यावरण पर जितना ज़बरदस्त पड़ रहा है, लेकिन उस विकास के मॉडल को पाने के लिए आप कितने लोगों को बेदखल कर रहे हैं उनकी ज़मीनों से। और इसका मैं जिक्र कर रहा था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट हो, चाहे वो लैंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट में 80 नोटिफिकेशन, ये रिपोर्ट बताती है कि उसको एक्ट में बदलाव नहीं किया गया, उसमें ऑफिशियल तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देकर उसमें 80 बदलाव तब तक किया जा सकें, जिसमें जो पहली बुनियादी शर्त होती है कि आप जिनकी ज़मीन जा रही है उनका आप कंसेंट लें, वो तक क्लॉज तक हटाया जा रहा है। तो ये जो बहुत बड़ी चिंता है कि आप किन लोगों की कीमत पर इस विकास को
करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पक्ष में फिर एक ऐसी छवि बना रहे हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे बहसों के माध्यम से, कि सब वो एक उसको मिडिल क्लास का, मध्यवर्गीय वर्ग, मध्यवर्ग का हो, उच्च वर्ग का उसको समर्थन मिले। तो मुझे लगता है इस चीज़ को यह रिपोर्ट जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इस विकास के पूरे मॉडल से न सिर्फ बाहर रहे, बल्कि उनको बाहर किया जा रहा है, और उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ साथ उसके बाद जो तीसरा पहलू है कि इसमें फिर आइडेंटिटी का जो मुद्दा है, जो पहचान का मुद्दा है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदायों का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, उनके साथ उन बहुत सारे जितने बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स से, एक्शन से, उनमें बहुत सारे डाइल्यूशंस किए गए हैं। और ये आपको जैसा कि मैंने पहले कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह में बजटरी तो डाइल्यूशन हुए ही हैं। हम जानते हैं कि एनआरईजीएस जो एक बहुत बड़ा एक बैकबोन होता था कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को एक रोजगार देने का काम किया करता था, इस साल उसमें पिछले साल जबरदस्त तरीके से बजट कटौती हुई। तो इस तरह की जो विकास की योजनाएं हैं उनमें एक तरफ से कटौती हो रही है, और एक तरफ से उस तरह के संगठनों को, समुदायों को बिल्कुल बाहर ही और बाहर किया जा रहा है, एक ऐसी विकास की अवधारणा के तहत जिसके तहत आप कह सकते हैं कि हाँ हमने विकास कर लिया, लेकिन उस विकास में क्या, जिस सबका साथ सबका विकास जिसका नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था, क्या वो हो पा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। और सही बात है, एक तो देखिए जो समय समय पे हमारे देश पे जो ये होता जा रहा है, एक तरह से आप देखिए तो 1984 में जो सिखों के साथ हुआ, उसके बाद 93 में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, फिर 2002 में गोधरा हो जाता है, उसके बाद अभी मणिपुर होता है, और उसके बाद मीडिया भी चुप हो जाती है, दिखाती नहीं। अगर एक वायरल वीडियो अगर नहीं आता तो पता भी नहीं चलता है कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विकास इतना तेजी से हो रहा है, और अगर हमारे 41 मजदूर आज 15 दिन से फंसे हुए हैं, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, चांद पे पहुंच गए, तो क्या ये जो आपका चेन है, ये कैंपेन है, ऐसी रिपोर्ट भी देती है सरकार को? तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बार बार, क्योंकि हमारा काम ये नहीं कि हम ओके, आपकी तारीफ करने के लिए तो मीडिया है ही है, और बाकी लोग आपके लोग हैं। हमारा काम ये है कि उन पहलुओं को दिखाना जहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए, जहाँ आपकी चिंता होनी चाहिए, और इसीलिए ये रिपोर्ट सीधे तौर से उन मुद्दों पर फोकस कर केंद्रित है कि ताकि वो सारे जो है, और वो बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा तबका है, और ये सिर्फ हमारा ही नहीं है। अब हम और आप इस शहर में खड़े होकर बात कर रहे हैं जहां अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर जोन में है, और इस पर हमने इसको ऐसा नॉर्मल मान लिया है कि हम उसमें कोई चिंता नहीं, हम उस फेफड़े के साथ। और इसका रिपोर्ट WHO की रिपोर्ट्स कह रही है कि एक साल में कितनी उम्र कम हो रही है लोगों की, एक लगातार इस शहर में रहने वाले लोगों की, कितने लोगों की बेसमय मौतें हो रही हैं, जो हम आप जैसे लोग मर रहे हैं उसमें। तो इन सब पर विकास पे, इस सब के क्या विकास से कोई लेना देना नहीं है, और विकास का कौन सा मॉडल है जो इसको सपोर्ट करता है। और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये सिर्फ ये गरीब मजदूरों का सवाल नहीं है, इसमें उच्च वर्ग के लोग भी उतना ही उसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी शहर में रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग भी उसके उतने ही शिकार हैं। तो इन सारे पर्यावरण के, चाहे वो मुद्दे हों, चाहे वो बुनियादी अधिकारों के मुद्दे हों जिन पर आपका कमिटमेंट था, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा, जो कि पूरी तरह से प्राइवेटाइज किए जा चुके हैं, और आप अपनी पॉकेट के आप में आपकी ताकत नहीं है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, या तो एक या दो बड़े हॉस्पिटल में आप घंटों लाइन लगा के खड़े हो जाए। शिक्षा के लिए आप अपनी पॉकेट के हिसाब से सरकारी स्कूलों में आप जाइए, और सरकारी स्कूलों की हालत अधिकांश जगहों में क्या हालात देखे, इन्वेस्टमेंट से खत्म कर दी गया, आपने मार्केट के भरोसे छोड़ दिया है। तो ये रिपोर्ट उन सारे मुद्दों को सामने लाने की कोशिश कर रही है, और साथ साथ ये भी कह रही है कि इसके लिए सभी जो संस्थान हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जवाबदेह ठहराए, वो क्या है, लेजिस्लेचर है, वो क्या है, मीडिया है, वो क्या है, जुडिशियरी है। इन सभी को जब तक अपनी जवाबदेही नहीं तय करनी पड़ेगी, तब तक सरकार की जवाबदेही भी तय नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत अच्छा आपका काम है, और बहुत अच्छा इस कैंपेन का जो रोल है वो है, लेकिन ये उतना ही अच्छा तब साबित होगा जब आप एक सही मायने में उस जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ें घट रही हैं, उसको एज इट इज़, उसको एक सही दृष्टिकोण से समीक्षा करें, और समीक्षा करके सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार उस पर, जो ये सरकार नहीं लेकिन जो भी सरकार आए, वो उस पर अमल करे और काम करें। जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है कि हम लगातार बार बार इस रिपोर्ट को, ये सिर्फ एक शाम की रिपोर्ट का नहीं है, इस रिपोर्ट को लगातार अगले 6 महीनों तक सरकार के पास और सभी लोगों के पास ले जाने का प्रयास रहे, ताकि लोग समझें कि
रिपोर्ट के माध्यम से, और कि हो क्या रहा है और उसमें कैसे वो अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, ताकि फिर इस पर सरकारें, जो भी सरकारें आ रही हों भविष्य में, वो उस पर एक्शन लेने को प्रतिबद्ध हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।